प्रत्यक्षण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका का वर्णन करें। तो आइए और सबसे पहले हम सामाजिक भूमिका देख लेते हैं प्रत्यक्षण का। प्रत्यक्षण पर सामाजिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जिस पर प्रत्यक्षण स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। इन कारकों में निम्नांकित प्रमुख है। पहला है समाज मनोवृत्ति, दूसरा है सामाजिक मानक, तीसरा है सामाजिक सुझाव और चौथा है सामाजिक प्रचार। सामाजिक मनोवृत्ति का प्रत्यक्षण बहुत ही स्पष्ट प्रभाव पड़ता है इसका। इस संदर्भ में किए गए कई प्रयोग किए गए हैं, जिसमें दो प्रयोगों का वर्णन यहाँ पे अपेक्षित है। पहला है जोगिल द्वारा किया गया यह प्रयोग छात्रों के समूह से लिए गए, जिन्हें अपने सहपाठियों के सामने व्यायाम करने के लिए कहा गया। इनमें से एक समूह प्रति सहपाठियों के मनोवृत्ति अनुकूल थे, यानी कि तथा दूसरे समूह के प्रति सहपाठियों की मनोवृत्ति प्रतिकूल थी। जिस समूह के प्रति मनोवृत्ति प्रतिकूल थी, उन्हें प्रयोगकर्ता ने व्यायाम करने का इस तरह से प्रशिक्षण दे रहा था कि उनसे गलतियां ना हो, तथा जिस समूह के प्रति मनोवृत्ति अनुकूल थी, प्रयोगकर्ता ने जानबूझकर इस तरह के व्यायाम से प्रशिक्षण दे रखा था कि उनमें गलतियां अधिक हो। सहपाठियों से अनुरोध किया गया कि दोनों समूह के छात्रों द्वारा व्यायाम करते समय होने वाली त्रुटियों को लिखते जाएं। व्यायाम में देखा गया जिस समूह के प्रति उनकी मनोवृत्ति अनुकूल थी, उन्हें व्यायाम में कोई त्रुटि का प्रत्यक्षण नहीं किया। जिस समूह में मनोवृत्ति प्रतिकूल थी, उन्होंने व्यायामों में काफ़ी त्रुटियाँ नजर आई। हालांकि सच्चाई यह थी कि अनुकूल मनोवृत्ति वाले समूह द्वारा प्रतिकूल मनोवृत्ति अपेक्षा अधिक त्रुटि की जा रही थी। इस प्रयोग में परिणाम से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति का प्रभाव उसके प्रत्यक्षण पर पड़ता है। दूसरा है सामाजिक मानक। प्रत्यक्षण सामाजिक मानक द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं जिनसे व्यक्ति का प्रत्यक्षण प्रभावित होता है। जैसे हिंदू समाज में गाय को माता का दर्जा दिया गया, जबकि मुस्लिम समाज में ऐसी मान्यता नहीं है। परिणाम स्वरूप गाय का प्रत्यक्षण हिंदुओं द्वारा एक खास ढंग से, जबकि मुसलमानों द्वारा कुछ भिन्न ढंग से की जाती है। इस तरह से कुछ देशवासियों द्वारा संख्या 13 को अशुभ माना जाता है। उस देश के वासियों द्वारा संख्या 13 को अशुभ घटना के संकेत के रूप में प्रत्यक्षण किया जाता है। भारतीय समाज में वृद्ध लोगों के प्रति विशेष सम्मान एवं दया आदि का सामाजिक मानक है। यही कारण है कि समाज में वृद्ध लोगों का प्रत्यक्षण ऐसे ढंग से किया जाता है मानो वो सभी तरह के अनुकूल मनोवृत्ति के केंद्र रहे हों। तीसरा है सामाजिक सुझाव, यानी सोशल सजेस्टेशन। प्रत्यक्षण पर सामाजिक सुझाव का भी प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण शेरिफ द्वारा सौदा चलित गति पर किए गए प्रयोगों से मिलता है। उन्होंने के प्रयोग में दो अवस्थाएं थी। दोनों अवस्थाओं में प्रायोजकों को अंधेरे कमरे में पर्दे पर प्रक्षेपित रोशनी का एक छोटा सा वृत्त दिखलाया गया। वृत्त स्थिर था, लेकिन वह घूमता हुआ या चलता हुआ मालूम पड़ता था, तथा प्रायोजकों को उसके सामने चलने या गति की दर का अनुमान लगाना था। दूसरी तरफ प्रायोजक एक दूसरे कमरे में प्रवेश किए, जहां प्रक्षेपित रोशनी वृत्त के गति के दर का अनुमान लगाया। परिणाम में देखा गया दोनों अवस्थाओं में प्रायोजकों को भ्रम हुआ तथा अपना अनुमान प्रकट करने में गलती हुई, परंतु दूसरी अवस्था की तुलना में पहली अवस्था में गलतियाँ अधिक हुई तथा प्रायोजकों द्वारा दिखलाए गए त्रुटियों की मात्रा में भिन्नता भी काफ़ी अधिक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि दूसरी अवस्था में प्रायोजकों द्वारा किया गया प्रत्यक्षण दूसरे के अनुमान द्वारा, जिसे वे बोलकर स्पष्ट करते थे, प्रभावित हो रहा था। चौथा है प्रचार। प्रत्यक्षण पर प्रचार का भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जिन वस्तुओं के लिए अधिक प्रचार किया जाता है, उन पर व्यक्ति का ध्यान तेज़ी से जाता है। इस तरह से उनका प्रत्यक्षण भी व्यक्ति जल्द कर लेता है। लॉन्गफील्ड का मत है, सचमुच में प्रचार व्यक्ति का एक विशेष तरह की मानसिक तत्परता उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति में खास तरह के उद्दीपक या वस्तु का जल्द प्रत्यक्षण करता है तथा साथ ही साथ उसे उस ढंग से प्रत्यक्षण करता है जैसा कि प्रचार में कहा जाता है। अतः स्पष्ट हुआ कि प्रत्यक्षण का कुछ सामाजिक कारकों का भी प्रभाव प्रत्यक्षण पर पड़ता है। इसके बाद है प्रत्यक्षण में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका।
आइए और इसको देख रहे हैं, लाइट तो अभी कट गया। प्रत्यक्षण पर सांस्कृतिक कारकों की भूमिका का भी प्रभाव पड़ता है। इस सिलसिले में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रिवर्स द्वारा, बाद में अल्पोर्ट तथा प्रेटिग्र्यू एवं सीगल द्वारा महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए। रिवर्स द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिमी संस्कृति तथा अपश्चिमी संस्कृति के लोगों में भ्रम की मात्रा दिशा में अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अध्ययन में पाया कि अपश्चिमी संस्कृति के लोगों को खास तरह का भ्रम पश्चिमी संस्कृति की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण यह बतलाया गया कि अपश्चिमी संस्कृति के लोग पश्चिमी संस्कृति के लोगों की अपेक्षा बौद्धिक रूप से निम्न एवं तुच्छ होते हैं। प्रत्यक्षण में सांस्कृतिक कारकों के महत्व को दिखलाने के लिए सीगल एवं उनके सहयोगियों द्वारा भी प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में उन्होंने 14 अयूरोपियन संस्कृति तथा अमेरिकन संस्कृति से कुल 1878 प्रायोज्यों का चयन किया तथा विभिन्न प्रकार के भ्रमों के प्रत्यक्षण में होने वाले अंतरों का अध्ययन किया। इस प्रायोज्य को 3 तरह के भ्रम उत्पन्न करने वाले आकृतियों को दिखलाया गया, अर्थात उन्हें सैंडर समानांतर चतुर्भुज भ्रम, खड़ी पड़ी रेखा भ्रम, मुलर लायर भ्रम आकृति दिखलाए गए। परिणाम में अमेरिकन संस्कृति और यूरोपियन संस्कृति के प्रायोज्यों में प्रत्यक्षण में अंतर पाया गया। दूसरे शब्दों में, अयूरोपियन या पश्चिमी संस्कृति के लोगों में खड़ी पड़ी रेखा का भ्रम मात्रा अमेरिकन एवं यूरोपियन प्रायोज्यों की तुलना में अधिक था। उपयुक्त परिणामों, जिनमें 2 तरह के संस्कृति के लोगों को भिन्न भिन्न तरह के परिणाम के मात्रा में विभिन्नता पाई गई, का कारण यह था कि पश्चिमी एवं अमेरिकन संस्कृति में कुछ विशेष तरह की अनुभूतियाँ लोगों में अधिक होती है, जबकि वैसी अनुभूति की कमी पुरातन तथा अपश्चिमी संस्कृति में पाई जाती है, या इस तरह की संस्कृति कुछ दूसरे तरह की अनुभूतियाँ अधिक होती है। जैसे अमेरिकन संस्कृति के लोग एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ मकान, दुकान एवं अन्य स्थान की दीवारें एक नपे तुल्य आकार की होती है, जबकि पुरातन संस्कृति के लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ रहने के लिए बनी झोपड़ियों का आकार गोल होता है एवं उसमें कोई कोण या त्रिकोण नहीं होता है। शायद यही कारण है कि अमेरिकी संस्कृति के लोगों में मुलर लायर भ्रम की मात्रा पुरातन संस्कृति लोगों में मुलर लायर भ्रम की मात्रा की अपेक्षा में अधिक रहती है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षण पर सांस्कृतिक अनुभूतियों के कारण व्यक्ति को कुछ खास तरह के भ्रम का प्रत्यक्षण अधिक होता है।